सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर दरूद पढ़ता है और मोहब्बत के साथ, एक तबका चूंकि ऐसा भी है जो कहता है हुजूर दरूद नहीं सुनते। भाई मैं मस्जिद में खड़े होकर कह रहा हूं, जो बंदा ये कहता है कि हुजूर दरूद नहीं सुनते वो 100% सच्ची बात करता है। भाई जो ये कहता है हुजूर दरूद नहीं सुनते तो उसका नहीं सुनते तो वो सच कह रहा है, और जेड़े कहते ने सुनते वो भी सच कह रहे हैं, इन्हों का सुनते हैं। हदीस पाक है, सरकार फरमाते इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती, फरमाया पढ़ते बड़े बड़े ते सुनाते भी बड़ा बड़न, लेकिन फरमाया मैं सब का दरूद नहीं सुनता, जेड़ा मोहब्बत नाल पढ़ता है ओदा सुनदा वा। और हमारा इमाम तो क्या गया, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, और फिर काने लाले करामत पे लक। बाबा जी फरमाते, मैं उस्ताद साहब फरमाते हजरत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह कि मैं बचपन से सोचता था कि हजरत दाता साहब इतनी रौनक क्यों लगी हुई। वो एक अजब फिजा है, अजब मंजर है, अजब समा है। कैसा? एक नूर का आलम है दाता तेरी, एक नूर का आलम है दाता तेरी, जलवों की क्षमा छम है, होता है यहाँ कर सर ऊंचा फकीरों का, होता है वहां जाकर सर ऊंचा फकीरों का, और शाहों का सर दाता तेरी, एक दस्ते तसल्ली है रखा हुआ सीने पर, भूला हुआ हर गम है दाता मैं एक नूर का। कहते मैं बड़ा सोचा, फिर आखिर एक दिन में हजरत दाता साहब की किताब खोली कशफुल माजूब शरीफ, तो फरमांदन मैं कशफुल माजूब पढ़दे इस सतर के उत्ते पहुंचा जिन में हाईलाइट किया है। फरमांदन में गल पढ़ी, हजरत दाता साहब ने शान बयान की नबियां ते रसूलां दी, ते शान किवें बयान की। आप फरमांदन पस यक नफस अंबिया फाजिल तर अज हमा रोजगारे औलिया। उस्ताद साहब फरमांदन जो मैं इस लाइन ते पहुंचा मेरा मसला हल हो गया कि दाता साहब ने गल लिखी। आप फरमांदन सारी रूए जमीन दे जितने भी वली हैं और नबी दे एक सा दे बराबर भी नहीं हो सकते। और अपना नाम क्या फरमाया, दाता अली अजमेरी की सारी जिंदगी नबी दे एक सा दे बराबर नहीं है। पीराने पीर हजरत गौसे पाक की सारी जिंदगी नबी दे एक सा दे बराबर। हजरत ज़ुहदुल अंबिया हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर, हजरत बाबा बुल्ले शाह हुजूरी कुसूरी, हजरत मियां मीर बाला पीर, हजरत महबूब इला सैयद गैसू दराज, हजरत मियां शेर रब्बानी, हजरत अमीर खुसरो, हजरत मौलाए रूम, हजरत शाह शम्स तबरेज। फरमाया सारी दुनिया दे जड़े पीरन वलीयन वड्डे वली जिन्होंने अल्लाह वली कहता है कि मेरे वलीयन, इन्हां सारे वलियां दी सारी जिंदगी नबी दे एक सा दे बराबर भी। फरमाया मैं नबियों और रसूलों की बात कर रहा हूं, बाकी मसला रहा इमामुल अंबिया का तो उनकी तो शान ही निराली है। उस्ताद साहब फरमाने जी तो मैं पढ़दा इस लाइन के उत्ते पहुंचा, मैं क्या भाई ये रौनक में नहीं लगी, ये आखिर किसी गल के पीछे लगी है। क्योंकि दाता साहब ने अपनी शान नहीं बयान की थी, हालांकि दाता साहब की अपनी शान की है।
सारे पीर फकीर है। मसला यह है जी, पीरा ने पढ़ा तो है, इन्हें जाना इन्हें माना, लेकिन जाना भी नहीं और माना भी नहीं। वरना आज भी तो बड़े बड़े मौलवी पीर जो है वो सदर पाकिस्तान और वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं। वक्त हाकिम दी अखा चखा पा के गल की हजरत मुजद्दिद अल्फसानी ने, अख चख पा के गल की हजरत दाता अली हजवेरी ने, ते असी अपनी अखा नाल वेख्या कि वक्त हाकिम वड्डे वड्डे जनाब बदमाश गुंडे डाकू जेड़े वक्त हाकिम सन पाकिस्तान चो लैके ते ओ जनाब किथे तुर जाओ जी, वाशिंगटन तक, बुश तक, सदर क्लिंटन तक, ओबामा तक, ते ट्रंप तक ना लैके अखा चखा पा के गल की खादिम रिजवी ने। अखा नाल। और दाता साहब की अपनी शान है वे कि इकबाल कहता है कासिदो हम तैयार इश्क, आशिको हम कासिदे तैयार इश्क, अज जबीनश आशकार शुद असरार इश्क। हजरत कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल फरमांदे कि भाई दाता साहब की पेशानी चो इतना नूर निकलता सी, आप हुजूर की मोहब्बत के अंदर इस कदर फना हो चुके सन कि गैर मुस्लिम आपको देखता सी तो कलमा पढ़ के मोहम्मद अरबी का गुलाम बन जाता सी। तो हुजूर की इज्जत के बारे ऐसी गल की क़यामत तक कोई इंज दी गल नहीं कर सकेगा। फरमाया सारे वली नबी की एक सांस के बराबर भी। आप फरमाते यक नफस अंबिया फाजिल तर, फरमाया फिर भी जड़ा नबी ने एक बारी सा लिया वो सा भी वली दी सारी जिंदगी नालों अफजल है। और हुजूर की तो फिर बात है सुभान अल्लाह है जी। वहां तो शान ये है कि जनाब जिब्रील अमीन ताहिर सिदरतुल मुंतहा नूरी फरिश्तों का इमाम बैतुल मामूर में जुमा पढ़ाने वाला हुजूर की बारगाह के अंदर आकर इस तरह सलाम देता। और सिर्फ ये नहीं कि भाई एक बारी अदब नाल सलाम कर लिया तो दूजी बारी फ्रैंक हो गए तो दूजी बारी इंज कर लिया ना, दूजी बारी तीजी बारी चौथी बारी पंजवी बारी हत्ता के 24,000 मरतबा आके सलाम। और सलाम भी किस तरह पेश कर रहा है इमाम अहमद रजा दसेगा और कोई नहीं दस सकता। क्यों? बाकी सारे ने मसीतों पे जोर दिता, मसीतां बनाओ, मदरसे बनाओ, तो मुरीद बनाओ। इमाम अहमद रजा ने क्या नहीं चाहिए मस्जिद, बाकी रह गया मदरसा। मदरसा जनाब आपका इतना ही सी, उन्होंने क्या जनाब तुहाडे कोल दाने भी मुक्के, बाजरा भी मुक्या, मकई भी मुक गई, दालां भी मुक गई, चने भी मुक गए, तो तालिब इल्म पढ़न वास्ते आए इन्होंने खवाओगे किथों? तो इंज करो कि नाल जड़ा बादशाह है एदी शान के अंदर एक जुमला लिख छो तो सारे साल का खर्चा भी आ जाएगा, राशन भी आ जाएगा, दाने भी आ जाएंगे। आपने फरमाया नूरुल्लाह कादरी नहीं है, इमाम अहमद रजा कादरी है। करूं मदह अहले दुवल रजा, पढ़े इस बला में, पढ़े इस बला में कोई गल नहीं। मदरसा 2.5 मरले का मदरसा है आपका, 2.5 मरले का मदरसा। ते पूरी दुनिया नु कौन इमाम अहमद रजा? लोगों को तो पता ही नहीं इमाम अहमद रजा कौन है। अपने वड्डियां नु पहचानो, लोग सिर्फ इतना कहते हैं हाँ इमाम अहमद रजा जिन्होंने बस मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम लिखा। नहीं भाई, ऐस तो अगे भी चलो। ए फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 3 मेरे कोल ने, हल्का जा मैं तुहानू तारुफ करवाना इमाम अहमद रजा कौन है। मसला पूछा गया जी आला हजरत कोलो जी, 4 बंदे बैठे सन तो उन्होंने वुजू के बारे च गल की तो उन्होंने बारे च की हुक्म है, आपने 2 लाइन जवाब दे छड़िया। एक बंदा आया उन्हें क्या जनाब सूद का मसला पूछना है, आपने उन्होंने 3 सत्रों के अंदर जवाब दे छड़िया। और लुत्फ है वे कि जड़ा बंदा आला हजरत को फारसी सवाल पूछता आप उन्होंने फारसी जवाब दे दें, जड़ा बंदा उर्दू सवाल पूछता है उन्होंने उर्दू जवाब दे दें, जड़ा अरबिक सवाल पूछता है वो अरबिक जवाब दे छड़ दें। आप उथे इथों मक्के टुर गए खाना काबा शरीफ के अंदर ते उथे आपको मौलवियों ने घेर लिया। उन्होंने क्या जनाब आप मुशरिक हो गए? आपने फरमाया खैर हो गए। उन्होंने कहा जी आपने नबी के इल्म को खुदा के इल्म के बराबर कह दिया। आपने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह। फरमाया मैं तो ऐसी कोई गल नहीं की। उन्होंने कहा नहीं जी किया है। आपने फरमाया भाई मैं नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं जी सानू तुसी तहरीरन जवाब दियो, हुजूर दे इल्म नू रब दे इल्म दे बराबर नहीं कहंदे। ते हुण आला हज़रत फरमांदन फिर मैंने क्या किया, जमजम का एक गिलास मैंने पानी पिया, एहराम मैंने बांधा हुआ था। जमजम पीने के बाद मैंने तवाफ किया। तवाफ मुकम्मल करके मैंने मकाम इब्राहिम पे जाकर 2 रकात नमाज नफल पढ़े। वापस आकर मैंने
हजर अस्वद का बोसा लिया। मैंने फिर बैतुल्लाह शरीफ के सामने खड़े होकर दुआ मांगी और दुआ मांगने के बाद मैंने रसूलुल्लाह से मदद मांगी और साथ ही पीराने पीर 11वीं शरीफ वाले पीरों से भी मदद मांगी। बा इतना मैं काम किया ते काम करम तो बात की है जनाब। आला हजरत फरमानन फिर मैंने क्या देखा, खाना काबा शरीफ का वो रास्ता जो जाकर सीधा सफा मरवा की तरफ निकलता है, वहां एक दरवाजा इन्होंने बंद किया, उसका नाम है बाबे बनी शैबा। आला सुनो सुनियो साडे बड़े कौन सन जी। आप फरमाते मैंने देखा बाबे बनी शैबा से अंदर हुजूर तशरीफ लेकर आ रहे हैं। फिर मैंने कलम पकड़ी और मैंने लिखना शुरू किया और फरमाते बस फिर ये हुआ हुजूर तशरीफ ले आए, साथ हुजूर गौसे पाक के और मौला अली है। सरकार बैठ गए, मौला अली और हुजूर गौसे पाक लिखवाते गए। अहमद रजा लिखता गया अरबी जुबान में 6 घंटे के अंदर अद-दौलतुल मक्किया, जिसके सफ़े तकरीबन जनाब 240 है। 6 घंटे में मैंने 240 सफ़े लिखकर क़यामत तक के लिए इल्मे गैब के मुनकिरों के मुंह के अंदर हेंजदा मुक्का पाया, क़यामत तक पा करते रहेंगे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाँ, और यहां पर एक क्वेश्चन तो बनता है मिर्जा जेलमी का। मिर्जा साहब खाच मारेंगे, कहेंगे 6 घंटे के अंदर अरबी के अंदर 240 सफा लिखा, समझ नहीं आता। मैं क्या समझ होएगी तो समझ आएगा। समझ होगी तो समझ आएगा। और देहातिश के अहमद बंदगा ने चीदा खुदरा, और मैं क्या झलिया ये इसके रसूल की खैरात हर ऐरे गैरे नथु खैरे को नहीं मिलती। ये खास दिलों को अल्लाह अपने हबीब की मोहब्बत का इश्क अता फरमाता है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये है जनाब ये आला हज़रत जड़ी जुबान ने मसला पूछा, उस जुबान के अंदर आपने जवाब दिता। लेकिन हुण देखो तलाक का मसला 2 लाइना, तिजारत का मसला 4 लाइना के अंदर, वुजू नमाज के मसले कोई 10, 15, 20, 25 लाइना के अंदर। लेकिन एक मसला आपको लो पूछा गया, सफ़ा नंबर 3 है, कौन है इमाम अहमद रजा, तारुफ देखो सफ़ा नंबर 129, 128, 129 ते सवाल पूछा गया जी हुजूर एक शख्स ये कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं मगर अफजल रसूल नहीं है। आला हजरत जवाब देने से शुरू हुए ते आपने 3 लाइनों के अंदर जवाब नहीं दिता है। रिसाला लिखा, इधर ना रखा तजल्लिल यकीन बि अन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन। और ये वो मुजद्दिद बोल रहा है जिसको सरकार ने मुजद्दिद बनाया। सुनो जी आला हजरत का जवाब, उस पिस्तौल का की फायदा जरा औखे वेले यार की रखवाली न कर सके, उस इलम का की फायदा जरा नबी पाक की इज्जत के पैरा न दे सके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 लेने के अंदर भी जवाब आला हजरत दे सकते सन, पर तबीयत रजी ना कि आला हजरत शुरू हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 66, 67, 68, 69, 70 सफे लिख छटे। ये है आला हजरत। और सुनो जी सर सैयद दी सारी पार्टी, जावेद कामदी दी सारी पार्टी, तारक जमील साहब ने मनन वाले सारे कान खोल के सुनो। उनकी तकरीरें जब भी सुनोगे वो कहेंगे हजरत मोहम्मद ने यूं कहा, नबी ने यूं कहा, रसूल ने यूं कहा। आला हजरत से पूछा गया हुजूर जड़ा कोई बंदा तकरीरन के अंदर हुजूर का नाम आम अंदाज में लेता है उसके लिए क्या हुक्म है? फरमाया जो हुजूर को सिर्फ रसूल रसूल कह के बुलाता है, फरमाया अगर वो ताजीम को तर्क करके ऐसा कहता है तो कहने से काफिर हो जाएगा। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम आपको फॉलोइंग नजर आती है भाई, ये नाल इतने बंदे ने और इसके पीछे चलने वाले इतने हैं, तो सारे फॉलोइंग नजर आ रही है। और आला हजरत नू फॉलोइंग नहीं नजर आती, उन्होंने रसूलुल्लाह दी जात नजर आती है।
लफ्ज़ हुजूर दी शान वास्ते दाफिउल बला, ਇਹਦਾ मतलब है मुसीबतां टालण वाले। उन्होंने पूछा जी हुजूर मैं दरूद ताज शरीफ पढ़ रहा सा ते मैं जो दाफिउल बला ते पहुंचा ते एक बंदे नु धोई दा हैजा हो गया। हुजूर को दाफिउल बला कह दिया, ये तो शिरक है, ते तुसी कोई मेरी रहनुमाई करो। आला हजरत ने फरमाया, आला हजरत ने रिसाला लिखिया जी जवाब विच 30वीं जिल्द और सफ़ा नंबर 359, अल अमनु वल उला लिनाइतिल मुस्तफा बिदाफिल बला। ते इधर तो फिर आला हजरत ने काम शुरू किया, कोई 3-4 सफ़े या 5 सफ़ियां दा नहीं, बंदा बाद में भी गिन सकता। आला हजरत शुरू हो गए, उसने कहा हुजूर को दाफिउल बला नहीं कहना चाहिए, फरमाया बच्चा लगता है। शुरू हो गए जी इमाम मोहम्मद रजा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और ये कोई खड़ा होकर देख सकता है 100 सफ़े दे उत्ते हुजूर नु दाफिउल बला साबित करन वास्ते इमाम अहमद रजा 146 हदीसां पेश कर चुकिया। दिल्ली सुभान अल्लाह भाई, दिल्ली सुभान अल्लाह, और आस्था बोलो, और आस्था बोलो। ठीक, कितने सफ़े हो गए? आगे हो गई 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। कितने हो गए? 150 सफ़े दे उत्ते आला हजरत ने रिसाला लिख के आखिर क्या कि और भी बड़े काम करने वाले नहीं ते तेनू किताबां लिख के दस छड़नियां सन। फरमाया मैं हुजूर का वो गुलाम हूं जो चौमुखी लड़ाई लड़ता हूं, अगर इज्जत मुस्तफा पर इधर से हमला हुआ तो अहमद रजा का कलम इधर से हरकत में आता है। किसी ने सामने से जवाब सवाल किया तो अहमद रजा उसको उधर जवाब देता है। कोई इधर से सहाबा की इज्जत पर हमला करता है, अहले बैत की इज्जत पर हमला करता है, तो इमाम अहमद रजा उछल उछल कर कहता है, और जब तक अहमद रजा जिंदा है नबी की शान बयान करता रहेगा, तुम्हारे कलेजों को जख्मी करता रहेगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। पर्चा एक आया जी पेपर, उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेअदबी थी तो, और ओदे नंबर भी उस सवाल दे सब तो ज्यादा सन। उन मुंडे विच मुसलमान भी आसन, दूसरे भी आसन, सारे बैठे सन कि उन्होंने वो पर्चा पास होने वास्ते हल कर छड़े। ओदे हुजूर दी बेअदबी सी। आला हजरत को मसला पहुंच गया, हुजूर ये मसला हुआ है तो आप क्या हुक्म फरमाते हैं? सुनो जी, आपने फरमाया जिस शख्स ने वो पर्चा लिखा वो काफिर है और मुर्तद है। ये अगला जुमला भी क्या, मुर्तद है। नंबर 2, आपने फरमाया जिसने उस पर नजरे सानी करके उस पर्चे को बरकरार रखा वो भी काफिर है। जिसकी निगरानी में वो पर्चा